भैया आज हो चुका है 5 सितंबर। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ठीक है, एक नए अंदाज में, जिससे कि आप लोग बोर भी ना हो और कंप्लीट न्यूज़ भी आपको मिल जाए। ठीक है, पहली जो अपडेट हुआ है, उत्तराखंड आइए 25% छूट पाई है। कैबिनेट के फैसले, उपनल से प्रवासियों के लिए खुले स्वरोजगार के द्वार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 28 पर लगी मुहर। अच्छा, प्रदेश मंत्रिमंडल में कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन व्यवसाय में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मोबाइल टावर लगाने को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सौर ऊर्जा में 10,000 को स्वरोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा कई अहम फैसले अन्य भी यहाँ पर हैं, जिनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगली जो अपडेट है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुले। जी हाँ, श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार 10 बजे खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के दौरान 127 श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली जो अपडेट है, चीनी रक्षा मंत्री से राजनाथ की दो टूक, शांति के लिए सेना पीछे हटानी ही होगी। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत हुई। भारत ने सख्ती से रखा पक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगहे से स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी पड़ेगी। समझ रहा है तू, चीन पीछे हटानी ही पड़ेगी। अगली जो अपडेट है वो है, ड्रग मामले में रिया का भाई सौविक गिरफ्तार और सुशांत का मैनेजर मिरांडा, व्हाट ए नेम, मिरांडा, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शुक्रवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। अगली अपडेट पे चलते हैं हम। अगला पन्ना खुल रहा है भैया, और टाइम लग रहा है क्योंकि आइडिया से हम नेट चला रहे हैं। अगली जो अपडेट है वो है, आज काला फीता बांधकर काम करेंगे जनरल ओबीसी कर्मचारी। ये कैसा काम है यार। अच्छा, विरोध करेंगे मतलब। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच बिठाने से नाराज हैं। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठाए जाने से नाराज एसोसिएशन ने पहले चरण के आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बहुत बढ़िया, करो भैया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सरकार को पढ़ना चाहिए, और जो नाराज है वो भाई उसको मनाने की कोशिश करो। ठीक है, अगली जो अपडेट है वो है, 1 सप्ताह के लिए बंद हो सरकारी कार्यालय मंच। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों को 1 सप्ताह के लिए बंद करने की मांग की है। कहा, तेजी से फैल रहे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं कर्मचारी। अगली जो अपडेट है, आरटीओ और आयुक्त दफ्तर में कोरोना की दहशत। देहरादून से न्यूज़ है, परिवहन निगम के टिहरी में आए एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ और परिवहन आयुक्त कार्यालय में दहशत का माहौल है। चलो कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। अगली जो अपडेट है वो है, हाई पावर कमेटी दूर करेंगी टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याएं। इसमें कई अहम फैसले लिए गए, आप लोग इसको देख सकते हो। हम फिलहाल चलते हैं अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है, डॉक्टरों ने सामूहिक त्यागपत्र देने का फैसला वापस लिया। बहुत बढ़िया किया। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने सचिव स्वास्थ्य और अमित सिंह नेगी के साथ हुई बैठक में 2 मांगों पर सहमति बनने पर सामूहिक त्यागपत्र देने का फैसला वापस ले लिया। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट है, गैर सैनिक परिवारों के युवाओं को भी उपनल से मिलेगा काम। पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही मिलेगी। अब तक 20,794 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुका है उपनल। अगली अपडेट है भैया, खरसाली यमुनोत्री रोपवे का रास्ता साफ, कंपनी को भूमि अधिग्रहण राशि लौटाकर किया बहाल। अगली अपडेट है, केदारनाथ धाम के हेलीपैड का होगा विस्तार, उतरेगा चीनूक हेलीकॉप्टर। प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में अब चीनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का रास्ता साफ हो गया है। धाम में बने हेलीपैड का विस्तारीकरण लगभग 100 गुना 50 मीटर किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीछे बाइक की आवाज़ आ रही है, मुझे पॉज करना पड़ेगा। चलो चले गई है बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अपडेट है, पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू करने को मंजूरी। अगले 3 माह में 20% पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान।
कहाँ कहाँ ये योजना लागू होने वाली है, इसमें देहरादून जिले में मसूरी, चकराता, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र, हरिद्वार जिले में नगर निगम क्षेत्र, पौड़ी जिले में कोटद्वार को छोड़कर पूरा जिला, नैनीताल जिले में हल्द्वानी और काठगोदाम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में योजना लागू होगी। पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना, अगले 3 माह में 20% पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है, पंचायत प्रतिनिधि अब ले सकेंगे सरकारी ठेके, अपने क्षेत्र में माने जाएंगे लोक सेवक, नहीं कर पाएंगे काम। इसके अलावा भैया शराब की दुकानों को लेकर कुछ न्यूज़ है। शराब की 132 दुकानों का होगा सेटलमेंट। कैबिनेट की बैठक में शराब की 132 दुकानों के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि शराब प्रमुख है भैया, शराब से ही सारा पैसा आ रहा है, तो सेटलमेंट होना तो बनता है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने सरकार को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के दिए हैं निर्देश। महिला ने भी लगाया है द्वाराहाट विधायक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप। अगली जो अपडेट है वो है, 2 बच्चों की मौत के जख्म पर 500 रुपये देकर नमक छिड़का। क्या न्यूज़ लिखते हो भाई तुम न्यूज़ वालों। 2 बच्चों की जापानी बुखार से हुई मौत के बाद शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि परिजनों की सुध लेने तक नहीं पहुंची। 2 बच्चों की मौत में गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ 2 बच्चों की मौत से सदमे में आए बगुलिया के सुनील कुमार ने बताया कि उसके घर पर हल्का पटवारी नेकराम आए थे। वह सांत्वना के लिए 500 रुपये, 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो नमक तथा मिर्च मसाला और सैनिटाइजर की शीशी दे गए। तो ये गलत है भैया, इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अगली अपडेट पर चलते हैं हम। अगली अपडेट है, फिलहाल ये अपडेट हो रहा है, सॉरी अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है, जल्दी हो जा भैया। अपडेट है, कंपनी के नाम पर बिक रही थी नकली चाय पत्ती, मालिक धरा। पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारकर पकड़ी फैक्ट्री, मालिक गिरफ्तार। जी हां, शहर के गोदाम में नकली चाय पत्ती फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। शहर के कारोबारी अशोक कुमार ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह केसरी नाम से चाय पत्ती बेचते हैं। उनके ट्रेडमार्क के नाम से राजपुताना निवासी एक व्यक्ति नकली चाय पत्ती बेच रहा है। पुलिस ने छापा मारा और उसको पकड़ लिया भैया। अगली जो अपडेट है, हेमकुंडी साहिब के कपाट खुले, 127 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। श्री हेमकुंडी साहिब के कपाट शुक्रवार सुबह 10 बजे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर कपाट खोलने के दौरान 127 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। अगली जो अपडेट है, मलबे में दबकर मजदूर की मौत। ये चिनियाली सौड़, पता नहीं कौन सी जगह, आई डोंट नो, वहाँ से न्यूज़ है, वहाँ पे ये खबर है। पीपल मंडी के पास पहाड़ी से गिरे मलबे में दबकर ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हो गई। घटना पर रोज जताते हुए लोगों ने निर्माण कार्य में अधिक सुरक्षा बरतने की मांग की है। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया, नेट स्लो होता हुआ। अगली जो अपडेट है, अपराध पीड़ित भी चुनाव में न्याय के लिए करेंगे आवाज़ बुलंद। 40,000 आय आगे 1 लाख को जोड़ने का लक्ष्य, अमेरिकी चुनाव। अगली जो अपडेट है, चीनी परियोजनाओं से हाथ खींच सकती है थाईलैंड की सरकार। चीन को झटका भैया, रद्द होगा कौन सा है, क्राक कैनाल प्रोजेक्ट, कठिन होगी हिंद महासागर तक पहुंच। भारत चीन सैन्य गतिरोध के बीच एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन को थाईलैंड में गंभीर झटका लगा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि थाईलैंड सरकार क्राक कैनाल प्रोजेक्ट रद्द करने जा रही है। जी हाँ, थाईलैंड की तरफ से भी चीन को थप्पड़ मारा गया एक, और इसे बीजिंग भी किसी भी सूरत में पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद उसकी हिंद सागर तक पहुंच आसान हो जाएगी। अगली जो अपडेट है, 20 लाख हिंदुओं की अहम भूमिका। डेमोक्रेटिक भारतवंशी सांसद बोले, मताधिकार का प्रयोग हमारे समुदाय का धर्म है। अगली जो अपडेट है, एयर इंडिया के जमीनी संचालन को अमेरिका में मिलेगी मंजूरी। अमेरिका जल्द अपने हवाई अड्डों पर जमीनी संचालन के लिए एयर इंडिया के परिचालन को बहाल कर सकता है। उसने घोषणा की है कि वह अपने हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को रखरखाव संबंधी परिचालन की अनुमति देने की योजना बना रहा है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, जवानों के हौसले बुलंद, हर चुनौती का जवाब देने को तैयार सेना प्रमुख। लद्दाख पहुंचे जनरल नरवाने, बातचीत से भी समस्या का हल संभव।
पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारी तनाव के बीच 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को लेह पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने शुक्रवार को कहा, जवानों के हौसले बुलंद हैं, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में कई जगह गया, अधिकारियों और जेसीओ के साथ विचार विमर्श किया और तैयारियों का जायजा लिया। अगली जो अपडेट है भैया, कमाल के कलाकार की शानदार अदाकारी, फिर से एक नई मूवी आ रही है JL50। इसमें कलाकार हैं अभय देओल, रितिका आनंद, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा इत्यादि भैया। अगली अपडेट है, 15 जिलों में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, यूपी से ये न्यूज़ है। लखनऊ, कानपुर नगर समेत ये जिले जमीनी स्तर पर काम में लाएं तेजी केंद्र। तो यहाँ पे देश में करीब 83,000 से ज़्यादा नए रोगी मिले हैं। इसके अलावा 1096 ने तोड़ा दम। अगली जो अपडेट है, 24 से 48 घंटे के भीतर ब्राज़ील को पीछे छोड़ सकता है भारत। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित देश हो सकता है भारत। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो भारत 24 से 48 घंटे में अमेरिका के बाद कोरोना से बुरी तरह प्रभावित दुनिया का दूसरे देश ब्राज़ील को पछाड़ सकता है। अगली अपडेट पे चलते हैं भैया। अगली अपडेट पे, सिंघम से प्रेरित न हो, तकनीक के इस्तेमाल पर दे जोर मोदी। प्रधानमंत्री ने 2018 बैच के प्रशिक्षु IPS अफसरों से किया वर्चुअल संवाद। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, तकनीक ने हमारी बहुत मदद की है। केस को सुलझने में भी हमारी तकनीक ने बहुत मदद कर रही है। आपको तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगली अपडेट है, बारामूला में मुठभेड़, 3 आतंकी मार गिराए, मेजर व 2 पुलिस वाले घायल। आतंकियों ने मासूम समेत 12 लोगों को बनाया था बंधक। जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 1 मेजर और 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अगली जो अपडेट है, छात्रों के लिए निर्देशक, प्रेरणा व सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक दिवस है भैया आज। तो इसके अलावा है, भर्ती नहीं, परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो नियुक्ति नहीं। मतलब ये सरकार पे तंज कसा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। तो ये कुछ न्यूज़ें थी। और यहाँ पर नए पदों के सृजन पर रोक, खाली पर नई भर्ती नहीं। वित्त मंत्रालय ने दिए खर्चों में कटौती करने के निर्देश। तो ये कुछ न्यूज़ थी उत्तराखंड से रिलेटेड, साथ में कुछ नेशनल लेवल की भी थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।